सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि चुपचाप शांति के साथ बैठिए। किसी भी प्रकार का कमेंट या कमेंटबाजी हुआ तो आके बहुत मार मारेंगे, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो। आज के इस क्लास में आप लोगों को बहादुर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो कि फर्स्ट हिंदी का गद्य खंड का 6ठा नंबर चैप्टर है। इस पाठ को बहुत लंबा पाठ है, इसलिए इस पाठ को 3 क्लास में ख़त्म किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेखक परिचय आप लोगों को बता दिया गया है, यूट्यूब पर है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। पहले लेखक परिचय देखिए, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में इस कहानी को आप लोगों को समझाया जाएगा। इस कहानी से बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप लोग से मेरा विनती रहेगा कि कहानी को इंटरेस्ट के साथ सुनिए और क्लास में जिंदा रह के सुनिए। मेरे कहने को सोइए नहीं आप लोग। बीच में किसी भी प्रकार का कोई कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ाई पर ओनली फॉर ध्यान दीजिए। चलिए, आप लोगों को सामने बहादुर पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। लेखक परिचय बताया गया है, जो लेखक परिचय यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है जाके देख लीजिए। पहले लेखक परिचय देखिएगा, उसके बाद आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। 3 पार्ट में कहानी को बताया जाएगा। चलिए देखो, पाठ का नाम है बहादुर। बहादुर, इसमें इंक भरेगा। बहादुर का जो लेखक है, अर्थात पाठ का जो लेखक है, अमरकांत। अमरकांत। हम बार बार समझाते हैं, बिना मौसम बरसात नहीं करवाइए। एकदम आराम से सुनो कहानी क्या कह रहा है। देखो, कहानी का ऊपर झूपर बात हम जाने। देखो, बहादुर एक लड़का का नाम है, जो भी पढ़ेंगे हम लोग। बहादुर एक लड़का का नाम है जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर। जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। कहानी एक नौकर और मालिक का है। कहानी एक नौकर और मालिक का है। हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार का बहादुर के साथ घटना होता है, ये किस किस प्रकार का इसको समस्या को समाधान मैंने झेलने का मिलता है। 3 पार्ट में बताया जाता है। पहला पार्ट आप लोगों के सामने सुनाया जा रहा है। एकदम आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हम लिखते चले जाएंगे। चलिए देखो, साहस में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर आदि वहाँ की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहादुर के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहादुर कैसा दिखता था। इस लाइन को फिर से बोलते हैं हम। ये जो लाइन बोला गया है, और ये लाइन लेखक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखक। जैसे हम लोग पढ़े थे ना विष के दांत, तो विष के दांत में लेखक एगो सेन साहब था, तो सेन साहब के बारे में लेखक ने लिखे थे, नहीं ललित बिलोचन शर्मा। इसमें लेखक खुद बोलता है सब बात को, लेखक खुद बोलता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बहादुर कैसा दिखता था। ये लाइन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बहादुर कैसा दिखता था। देखो, फिर से पढ़ रहे हैं, सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखो, कह रहा है
साहस में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह से मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर आदि वहाँ की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। ये बात बहादुर के लिए बोला जा रहा है। अभी बात क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तभी हम बोल देते हैं। ये बात बहादुर के लिए बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि बहादुर का उम्र कितना था, 12-13 वर्ष। बीच बीच में बोलना नहीं आप लोग को, समझ में ना। बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर कैसा जूता पहना हुआ था। पुराना जूता या फटा जूता ऑप्शन में रहेगा तो मार देना है। समझ में आ गया ना। तो बहादुर पुराना जूता पहने था, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है एग्जाम में। आपको जो विद्यार्थी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक तीनों पार्ट को सुनोगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आप लोग से, मेरा वादा रहेगा इस चीज़ के लिए। आगे बढ़े हम लोग। देखो सुनो, एक्चुअली बहादुर क्या अमल में है। बहादुर एक किसान का लड़का है जिसका पिताजी मरे हुए हैं। आगे चर्चा करेंगे इसका, लेकिन कुछ बात हमारी सुन लो। देखो, वह लड़का सुनो मेरी बात, वह लड़का बचपन में ही जवान हो जाता है जिस लड़का का पिता बचपन में ही मर जाता है। समझ मेरी बात को सुनो तुम लोग। वह लड़का बचपन में ही जवान हो जाता है जब उसका पिता मर जाता है। समझ में आ रहा है ना। किसी भी घर परिवार में अगर कोई बड़ा भाई है और उसके नीचे बहुत से छोटा भाई बहन है, 1 2 3, और उसके पिताजी मर जाता है, तो पूरा घर का कार्यभार उसी लड़का के माथे पे आ जाता है। लड़का चाह के भी बदमाशी नहीं कर पाता है और छोटी उम्र में ही मैच्योर हो जाता है लड़का। वो चाहे लड़की का भी इसी प्रकार का बात है। अगर किसी घर परिवार में अगर माँ मर जाता हो तो पूरे जिम्मेवारी उस लड़के पे आ जाता है। तो किस पे? लड़की पे आ जाता है, और लड़की छोटी उम्र में ही मैच्योर हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। कुछ इसी प्रकार का घटना बहादुर के साथ हुआ है। अगर तुमसे पूछेगा कि बहादुर का रंग कैसा था, तो बहादुर का गोरा रंग था। अगर तुमसे पूछेगा बहादुर का रंग कैसा था, बहादुर का रंग कैसा था? गोरा था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, उसके गले में एस्कॉर्ट की तरह एक रुमाल बांधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग मतलब खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। देखो, ये सब बात लेखक बोलते हैं उस लड़का को देखकर, और इस बात को निर्णय हो, अच्छा ये बात क्लियर हो गया कि ये निर्मला जो है ये लेखक की पत्नी है। निर्मला कौन था? लेखक की पत्नी। निर्मला कौन था? लेखक की पत्नी। अच्छा, यहाँ पर लेखक बोले तो अमरकांत, लेखक बोले तो अमरकांत। अमरकांत कॉस्ट में कह देते हैं लेखक। अमरकांत की पत्नी का नाम बोल क्या है? निर्मला। निर्मला क्या है? निर्मला।
क्या है रे? निर्मल। आगे देखिए क्या कहता है, निश्चय ही वह पंच बराबर हो गया था। देखो लेखक कहता है कि वो लड़का को जब देखा, ये सारे परिजन घेर के रखे हुए थे। किसको? उस लड़का को। किसको? बहादुर को। किसको? बहादुर को। अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है क्या है, लेकिन बहादुर नाम है, वही लड़का के बारे में चर्चा हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। देखो, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि बहादुर को लेकर कौन आए थे, तो लेखक के साला। कौन आए थे? लेखक के साला। समझ में ना? बहादुर को लेकर लेखक के साला आए थे। बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साला। देखो, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर हैं और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर आया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की मामला जपने लगी। देखो, लेखक कहता है कि नौकर रखना कई कारणों से आवश्यक हो गया। लेखक कहता है कि जब हम अपनी बहन की शादी में अपने घर गए थे, इसका मतलब है कि लेखक कहीं और रह रहा है। अब जहाँ भी हो वो अपना तो वो जब घर गया ना अपनी बहन की शादी में, तो उसके भाई और रिश्तेदार बड़े ओहदे का मतलब हुआ अधिक पैसा वाला। बड़े ओहदे का मतलब अधिक पैसा वाला थे, इसलिए उनके घरों में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। उनकी जो दूगो भौजाई था वो बैठकर, समझ में आ रहा है ना, चारपाई तोड़ता था लिपस्टिक लगा के। कौन लगा के रे? लिपस्टिक लगाकर चारपाई तोड़ता था। लेखक को ना बहुत जलन हुआ। क्या बारे? लेखक की पत्नी को बड़ा जलन हुआ। क्या बारे? जलन हुआ कि ये बैठ के मलाई मार रहा है। समझे ना? अब लेखक की जो पत्नी निर्मला है, अक्सर महिला जो था ना, महिला बहुत खतरनाक होता है। अगर दो भाई में कोई एक भाई अगर अधिक पैसा वाला, एक कम पैसा वाला है, तो उस घर में रोज़ झगड़ा होगा। ये 100% है। उस घर में रोज़ झगड़ा होगा। और महिला का जो इस स्वभाव है ना, अपना भाई की भौजाइयों से लड़ जाता है कभी कभी। नहीं, ये जो कहानी वो महिला निर्मला जो अपना भौजाई के बारे में बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब मेरा है कि महिला का स्वभाव भी कुछ अलग होता है। जिसको ना भगवान समझ में आता, इंसान तो इंसान है। समझे? देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि अब जब वो वापस घर आए तो दोनों जून का मतलब समझते हो? दोनों पहर सुबह शाम नौकर चिल्लाने लगे। कौन? निर्मला। कौन रे? निर्मला। क्योंकि निर्मला को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था। आगे देखिए, चारपाई तोड़ती, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की मामला अपने लगाने लगी। यहाँ तक पढ़ लेते। आगे देखो, इसकी तरह अनभिज्ञ और दुखिया स्त्री और भी इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कहता है कि मेरा जैसा अभागिन दुनिया में और है, समझना ना? लेकिन जिसके नसीब में नौकर का सुख लिखा रहता है, कुछ और होता है। क्या होता है वो कुछ और होता है। आगे देखो, पहले साले साहब से आराधना
असाधारण विचार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था, जिसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैली थी और उसको बहुत मारती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चों को पकड़ या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को मारने के लिए वे ले जाता, पशुओं को चराने के लिए ले जाता। देखो, ये जो असाधारण बात जो बोल रहा है, ये लेखक का साला है। क्या रे? लेखक का साला है। जिस लड़का को देखा था चिकना चकैठ, उसी के बारे में बोला जाता, अर्थात बहादुर के बारे में बोला जाता है कि बहादुर का जो घर है वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। सॉरी, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। यहाँ पे देखो अगला, बहादुर के घर, या घर के मतलब गांव भी लिखा रहेगा, एग्जाम में देख लेना। गांव बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। बहादुर के घर या गांव बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था। कहाँ था रे? था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बहादुर के पिता कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर के पिता कहाँ मारा गया था? कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अब कौन युद्ध हो रहा था तो उन्हें पता है। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये टोटल क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहता है उसके पिताजी बचपन में ही मर गए थे। उसकी माता जी जो है घर का लालन पालन करती थी और भरण पोषण करती थी। उसके बाद उसकी माँ की इच्छा थी कि वो जो लड़का है वो घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन ये जो बहादुर है एक नंबर का उचक्का था। कितना नंबर का? एक नंबर का, सी नंबर का। बोलो क्या बोले रे? सी नंबर का। भर दिन जो है गलुआ की तरह इन्ने उन्ने बुआते रहता था। नहीं, कभी पहाड़ पे चढ़ जाता, कभी पहाड़ के पेड़ पे चढ़ जाता था, कभी घोंसला निकाल के अंडा निकाल लेता था। नहीं रे, कभी कभी फले तोड़े खा लेता था। और कोनो दिन मन करता था नहीं बहादुर आके, दिल बहादुर को तो भैंस चराने के लिए चल जाते। कहाँ रे? भैंस चराने के लिए फार्म पर। कहाँ रे? फार्म पर चढ़ जाते हैं। अब इसकी जो बहादुर की जो माँ है ना, एक नंबर चुड़ैल है। कह रहे? एक नंबर। बातें बात पर पूछ देता है, बढ़िया ना है। बातें बात पर पूछ देता है, इतना मार मारता है कि कभी कभी घर छोड़ देता है। आगे देखो ना, बहुत मजा आएगा। देखो, चराने के लिए चल जाता था। देखो आगे देखो, सुनो आगे। कहता है उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली आई, जो कुछ छोड़ वहाँ चली आई। दूसरी किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसकी माँ के पास चली आई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। देखो देखो, ये हमारा बिहार है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। नहीं, और बहादुर की मम्मी जो है गाय भैंस पास कर किसी तरह अपना जीवन यापन गुजारा करती थी बेचारी। अब जिसका पति ही मर जाए, अब बेटा एक नंबर उचक्का हो तो क्या करेगा वो? नहीं, तो किसी तरह वो अपना जीवन यापन करती थी। भैंसी उसी रखता होगा भाई, भैंसी उसी रखता होगा तो भैंसी उसी चराने के लिए जाएगा नहीं आप रे? नहीं। अब देखो, ये छोरवा बड़ा खचरा था। एक दिन ये छोरवा बहादुरा जो था एक नंबर खचरा था। एक दिन क्या किया,
ये भैंसी को चराने के लिए ले गया, इतनी मार मारा भैंसी को, इतना मार मारा भैंसी को, पूछ दिया। क्या किया रे? कुछ इतना मार मारा भैंसी को कि भैंस, अच्छा वो भी कौन भैंसी को मारा? वो भी गाभिन भैंसी था। बताओ, और भैंसी भागल भागल भागल। अच्छा उसकी मतारी जो, किसकी मतारी? बहादुर की मतारी जो था, कुछ ही दूर पर काम कर रही थी। भैंसिया उसको ले जाकर हाफने लगा। उसकी माँ बुझा, अच्छा ये छोरा बुझा मार लग के निकला बहुत मेरा, आप दी जाए छोलनी गर्म है। देखो अब क्या होता है उसके साथ, देखते रहो क्या होता है। चलो भागी भागी चले, जो कुछ दूरी पे काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। क्या कर माथा ठनका रे? इधर घूमो ना। जिसको जिसको अगर अच्छा नहीं लग रहा है कहानी सुनने में, इज्जत से बाहर जाके हवा खाइए आराम से। क्लास में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ बहुत मारेंगे हम आज हम पूरा गोसाल हैं, इसलिए पूरा मारेंगे हम, चाहे कोई हो। चलो, माँ का माथा ठनका। बेचारा नौजुवान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लोंडे ने सॉरी जरूर डंडे, अच्छा डंडे ने, लोंडे है हाँ, जरूर लोंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कहता हुआ छोड़कर घर आ गई। देखो बहादुर जो है ना, भैंस को तो मारा भी किया, इतना मारा भैंस को कि भैंस जो इतना बड़ा जी निकालता था फिर मतारी के पास आके। नहीं अच्छा, अब जो है ना, अब आप मदन है क्या नाम? बहादुर। अब बहादुर की बारी आया। किसके बाद? बहादुर की बात आया। अब जो है बहादुर अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी के जब माथा ठनका। अबू जाई छरूर छरवा मार रहे होते भैंसी के, बिना मारले को इतने फापे हैं। बस वो डंडा लिया और कल्पना किया कैसे से मारा होगा, वैसे दुगना मार उसको मारा, ओढ़ा पोठा कह के मारा। बाप रे बाप कितना मारा होगा वो तुम ही लोग जानता होगा, जिसका मम्मी इसका ऐसा होता होगा। किसका मम्मी इस तरह कुरे ले रहे, बातें बात में कुछ देता बढ़िया है नहीं। अच्छा कोनो मम्मी यार ना इस तरह का हरामी हो जाता है ना, बच्चा का दुश्मन ही मानता नहीं रे। मारने जब लगता है ना तो क्लच गियर सब तोड़ देता है। मारने जब लगता है तो क्लच गियर सब तोड़ देता है। गलुआ तार लगभग गलुआ नहीं तो कहीं हो रह दे, समझ गया। अब वहां पर जो लड़का को मारा, उस लड़का को वहीं पे छोड़ दिया कहरता हुआ। कदीरे कहरता हुआ। अब देखो बहादुर क्या करता है। अक्सर किसान के बच्चा जो होता है ना, बात बात पर घरे छोड़ के भाग जाता है, होता है ना रे। कहानी सुनो ना, तुमको कह रहे बोलने के लिए नहीं ना। अक्सर किसान के बिहार का जो बच्चा होता है, यूपी का जो बच्चा होता है, वो बातें बात पर घरे छोड़ देगा। मतारी झगड़ा हुआ घरे बेच दे, साइकिल बेच के, रेडियो बेच के, घड़ी बेच के, मोबाइल बेच के बाहर चल। बाहर जैन होकर ससुर बैठे है कमा खियालने के लिए नहीं। बीच में 2-4 लड़का भाग गया था गाँव से, समझ गया ना। तो अब इसी प्रकार का भावना इसको बहादुर के मन में उठेगा। किसके मन में? बहादुर के मन में। देखो लड़के का मन माँ से फट गया। क्या हो गया रे? माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। मतारी इतना मारा ना, बूझ गया मतारी मुर्ग हमारा नाम फटा। बेचारा का आत्मा फट गया। क्या हो गया रे? आत्मा फट गया। अब पता नहीं बहादुर पगले रहे कथी ना, पता नहीं भैंसी के मार रखे। भैंसियों बड़ा खचरा को पीछे से ठल देने होते, सिंह मार देने होते करा। तो अब बहादुर क्या करे, समंजन से बेचारा माइयों को भूल गया। किसको भूल गया रे? मातारी को भूल गया। उससे आत्मा फट गया। जाए कोई माँ बाप नहीं, चल अब तो भर रात जो है लड़का कहाँ छुपा रहा? जंगल में छुपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की मट्ठी में हाथ लगाकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपया निकाल लिए। अंत में 9-11 हो गया। 9-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था।
वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। वाह, देखो अब लड़का का आत्मा फट गया, चल आप ये गमछा झाड़ बिहारी पार क्या होता है रे, गमछा झाड़ बिहारी पार। अब लड़का भर रात जंगल में रहा, जंगल से आया। अच्छा, मम्मी लोग जो होता है ना गांव घर में, पैसा को या तो बोरा में रखेगा, मकई वाला बोरा में या मसाला वाला डिब्बा में है, हाँ ना तो मटकुरी में। समझे, हमारी मम्मी जो है ना ज़्यादातर पैसा मटकुरिये में रखता था। कथी में, 1 टुकिया 2 टुकिया, वो तोरी वाला मटकुरी में, कुछ मेरे तोरी वाला मटकुरी में। तो ई जो बहादुर की जो मम्मी थी ना, वो पैसा रखने था दही वाला हंडी में, हंडी में तो घैला में। ये छड़वा गया आराम से, किसी तरह घर में घुसा नहीं, पैसा लिया, 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब भाग जाना, 9 2 11 मतलब भाग जाना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बहादुर अपने घर से कितना पैसा लेके भागा था देखो 2 रुपया कोई महत्व है, कोई महत्व है? अभी के 200 उस समय के। अच्छा, कहानी कब का लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखेगा 1925 नहीं, 1925 है ना। अभी के वो जो ना 2000 के बराबर होगा। जिस समय में निया चलता था, 5 निया 6 निया चलता था, उस समय में 2 रुपया लेके भागा था। नहीं समझ में गया? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बहादुर अपने घर से क्या लेके भागा था, रुपया लेके भागा था। या आपसे पूछेगा, हल्ला नहीं करेगा, बहादुर अपने घर से 2 रुपया लेकर भागा था। देखो, अच्छा आप लोग गांव घर में रहते होंगे तो कभी कभी इस तरह का बात सुनाई पड़ता होगा कि अभी तो आप लोग इस जनरेशन में ना पैदा हुए हैं, तो अभी दान दहेज लाखों में गिना जाता है। क्या रे, लाखों में गिना जाता है। लेकिन पहले पप्पा लोग का ज़माना था ना, मतलब हज़ारे में बिया हो जाता था, 11,000 12,000। नहीं रे, 11,000 12,000 के लड़का अभी फटक्का फोड़ देता है, दोस्त लोग का दारू पिया देता है 11-12 का। नहीं रे, तो पहले के ज़माना में 11-12 में। अब बाबा लोग के ज़माना में जाओगे तो 1 रुपया 2 रुपया, समझ में आ रहा है ना, 1 रुपया 2 रुपया दहेज मिलता था। समझ में आ गया आप लोग को? तो लड़का 2 रुपया लेके भागा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भागा है। अच्छा, अब ये हमको पता नहीं कहिया से दहेज शुरू हुआ है। ये दहेज प्रथा सिर्फ मिथिला का परंपरा है, दूसरे जगह नहीं चलता है ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमसे पूछेगा कि बहादुर के घर से कितना दूरी पर बस स्टैंड था? 6 मील। कितना रे? 6 मील। बहादुर के घर से कितना दूर बस स्टैंड ठीक है रे था? कितना? 6 मील। कितना है रे? 6 मील। कोई दिक्कत? स्टैंड स्टैंड। अरे रहने दो, लिख लेना तुम लोग सही। चलो इधर ध्यान दो। अब ध्यान दो, बहादुर तो अब कहाँ गया? उसके घर से 6 मील दूर बस स्टेशन था, जहाँ से कहाँ का बस मिलता था रे? गोरखपुर का। गोरखपुर कहाँ है? कहाँ है रे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है रे? उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अच्छा अब ये बात देखो, ये फिल्म की तरह बताया जाता है। पहले देखो ना, पहले जो चर्चा किया गया था वो चर्चा जो है ना किसकी तरह किया गया था? जो पहला चर्चा किया गया था वो चर्चा उसका लेखक के साला बोल रहा था। नहीं, क्या बोला था? साला। वो बहादुर के बारे में बोला जाता था। अब बहादुर के बारे में डिटेल हुआ। अब बहादुर से नाम पूछेगा। क्या पूछ? देखो, कहता है तुम्हारा नाम क्या है जी?
मैंने पूछा। कौन ऐसा बात बोल रहा है? लेखक के साला बोल रहा है। तो बोला दिल बहादुर साहब। पूछा वो लेखक के साला के नाम की चौरे? तो बोला ए दिल बहादुर है। की बोल आगे बोल। अच्छा नाम पता लग गया ना? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। क्या था रे? दिल बहादुर। नाम कितना? दिल बहादुर। बहादुर में से दिल निकाल। अच्छा ऐसे देखो दिल कहाँ निकाला गया उसका भी चर्चा चलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? किसने उड़ाया? किसने उड़ाया? आगे बढ़े हम लोग। देखो बहादुर एक कर्मठ जो होता है ना, कर्मठ जो झाड़ू सुयोग्य लड़का था। शिक्षित उम्मीदवार नहीं था, लड़का था और बहुत ईमानदार था। देखो ना कभी कभी एक कहावत बहुत बढ़िया सुटेबल कर जाता है कि तार पर से गिरली खजूर पर लटकली। बेचारा जिस डर से वो घर से भागा ना, वो दुख लगले रह गया उसको। नहीं रे लेखो ऐसा हम आगामी बता देते हैं। लेखक यहाँ गया, उस भी चोरी के आरोप में फंसा दिया गया था उसको। बहुत कुटैया। हाँ बहुत कुटैया लगले हुआ, बहुत हुमच के मार लगले उगरो। लेकिन चलो आगे देखते हैं। अच्छा इस कहानी का जो मेल मिलाप है वो स्वर्ग फिल्म से मिलता है। किस फिल्म से? स्वर्ग फिल्म से। तो स्वर्ग फिल्म में जो गोविंदा रहता है ना वो अनाथ रहता है, लेकिन इसमें वो अनाथ है कि समझ आ रहा है ना? माँ बाप है लेकिन अब अनाथ न होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसे क्या हिदायत दी। शायद यह कि वह यह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। सालो वो पूछता है पहला बार कि लड़का जब बोला ना तो कोनो लड़का का इतना अच्छा आवाज़ होगा। कौन लड़का सबका नाम सुने हैं आप लोग? कभी इस चीज़ का अनुभव किया है? आपके यहाँ जो बोखा बोखनिया आएगा उसका धियापता देखना बहुत तेज़ रहता है और बड़ा लबर बोलेगा। नहीं रे आप लोग ऐसा फील किए हैं? हाँ घना आ गाता है। देखिए आप लोग ऐसा फील किए हैं? तो पहाड़ी इलाका है उधर, नेपाल की इधर क्या है पहाड़ी, उधर का जो धियापता है ना इन्हें के धियापता को बेच देगा, उतना फॉरवर्ड रहता है। देखो ना एगो कुरेरी कोई जाति होता है, उस जात का धियापता कभी गांव में जाएगा ना खाना वाना मांग लेके तो पूरा पावर से मांगेगा खाना जैसे लोग बाप को मांग दे दिया है। नहीं इतना फॉरवर्ड बोलता है ना, इतना स्पष्ट बोलता है जो तुम समझ नहीं पाओगे। समझ में आप महिला लोगों को घेर के बैठा कर सुनेगा अगर बोली। नहीं रे ऐसा गाँव में होता है। तो लेखक कहता है कि पहला बार जो मीठी झंझनाहट थी, मीठी स्वर के साथ झंझनाहट के साथ बोला। मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं क्या निशायत उसको दिए थे हम, लेकिन इतना बात ज़रूर बोला था कि जिस घर में रखा गया है उस घर में अपना घर समझे और ठीक से काम करे। चलिए इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पीते हैं वही नौकर चाकर खाते पीते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सौर सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखो वो ये जो है ना वो उसको बोलता है, किसको बोलता है? बहादुर को बोलता है कि तू ढंग से रह घर में, यहाँ रह भाई तो तोरा नौकर को नौकर नहीं बुझल जेतो, नौकर को। अच्छा अक्सर क्या होता है कि बड़ा जो आदमी होता है ना उसके यहाँ नौकर होता है, तो नौकर को भी व्यवहार नौकरी की तरह किया जाता है। नहीं नौकर अगर कोई आदमी देखो ना, नौकर के अगर किसी मालिक के यहाँ नौकर के लिए अलग खाना और अपने के लिए अलग खाना बन गया तो समझ जाना कि उसी दिन उस घर का संस्कार गिर गया। क्या गिरा? संस्कार झुक गया, गिरा नहीं, क्या हुआ? झुक गया, आते आते गिर जाएगा। समझ में गया ना? देखो तुम्हारे दरवाजे पर सब काम नौकर करता है और खाने के बेर में सुखलका मकई की रोटियाँ उसी के सामने तुम बढ़िया भोजन करेगा तो उसका आत्मा तो कलप जाएगा, साला मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। नहीं तो वो देखते रहेगा तुमको बुरा देगा किब्र में। हाँ ओकर शराब बैठ जाए, सही बात है, बर्दाश्त नहीं मेरे गुलबा के बुझे तेरे के बात में नहीं ओकर शराब पर। लेकिन वो जो निर्मला का जो भाई है जो लेखक है बोलता है कि ऐसा बात मेरे घर में नहीं है, जो हम खाएंगे जो हम पहनेंगे, समझ में आ रहा है ना, वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। करता था ऐसा काम किया, जो अगर मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है तो तुमको भी पढ़ाया जाएगा, तुम्हारा भी ज़िंदगी को
सवार आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ढंग से तुम जीना होना सीख लोगे ढंग से, उसके बाद देखो पढ़ लिख लेगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखो निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छे लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी को काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह कभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक आए। देखो महिला महिले का होता है, महिला का सोच महिले की तरह होता है। सब बात समझाया, लेकिन लेखक की जो कन्या है निर्मला, वो जो बहादुर के बोला कि तोरा जो हम बतबै छू सुन, तू जो है ना हमारे यहाँ काम करे लिए तो हमरे काम कर बही नहीं। गली के जो आवारा जो लड़का है उसके साथ घूमेगा नहीं। अगर बाई चांस कोई कहियो देगा काम करने के लिए तो आबै छिया कि रे आबै छिया आ घर में घुस जिया। ऐसा बात कौन बोला था? निर्मला उसको समझा रहा है। किसको समझा रहा है? लेखक को मैंने बहादुर को समझा रहा है। फिर अगर कोई काम करने के लिए कहेगा तो क्या कहेगा? आवे छिया, घर में घुस जाएगा। अच्छा अक्सर देखो ना धिया पुता काम करने का मन नहीं होगा ना, आने रे आवे छिया। कभी कभी तो ऐसा बात बोल देता है ना कि छोड़ना पड़ जाता है। नहीं रे देखो हम जब कभी नहाने जाते हैं ना तो सैंपल मंगाते हैं। अक्सर आदमी का आदत है नहाने के लिए जाएगा तब सैंपल खरीदेगा। ये बात है ना रे, एगो दूगो चीज़ अंदर आदमी के अंदर स्टूड हो गया है। नहीं समझ में गया कि नहाने के लिए जाएगा तो कहेगा जो सैंपल खरीद गया। तो कोनो लड़का बोले रे सैंपल लगा रे ए आबै छिया, बहुत जोर से लागल है हमरा। तो लड़का लोग का अलगे फैशन है, वो नहीं काम करने का मन करेगा रे आवे छे बहुत जोर से पेट दर्द करे। जबकि वो घर में दूध के बाथरूम है। समझ में आ गया? तो वो लोग ऐसा नहीं करना। चलिए, तो ये निर्मला कहता है कि कोई कुछ कहतो करेला तो तू करिया नहीं, समझे ना? इस तरह का बहाना करना है आवे छिया, घर में घुस जाना। समझ में गया? चलिए, उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें बताए। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदार पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। हुआ ना रे? देखो बहुत बात बताया। उसके बाद बोला कि तोरा घर में, अब लेखक के घर में लेखक के बेटो रहे बोला कि सबसे तमीज़ से तोरा बात करे को क्या रे बेटे रे। अब जो भी हो बोला, जो भी है, लेकिन तमीज़ से तुमको बात करना है। और बहुत ही उदार पूर्वक बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया। कौन शब्द हटा दिया? दिल शब्द को हटा दिया। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया था? निर्मला। अच्छा क्यों हटाया इसके बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना जान लो। लेखक के पत्नी। अरे निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, नाम तो देखे थे हम लोग, लिखा हुआ है 5 नंबर। ये अमरकांत लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला है। देख लो, ये हम जितना बता रहे हैं उतना याद रखोगे तो एक भी ऑब्जेक्ट तुम लोग से गलती नहीं होगा। देखो हाँ क्या बोले थे? दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया था? दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने हटाई थी। निर्मला ने हटाई थी। समझ में आ गया आप लोग को? हो गया? निर्मला ने हटाई थी। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, बातें समझ में आ रहा है ना? ओवरलोड नहीं हुआ है? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुनो हमारी बात, देखो, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था। बोले ना, गरीब का बच्चा कभी भी देख लेना कि उसकी पहचान, गरीब की बच्चा का पहचान सिर्फ उसके मेहनत से किया जाता है। क्या किया जाता है? मेहनत से किया जाता है। अगर गरीब का बच्चा मेहनती नहीं है तो समाज में सब व्यक्ति उसको धिक्कार, चाहे कितना सुंदर क्यों ना हो, अगर मेहनती है तो ठीक है, नहीं तो बहादुर जो था, बहादुर एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही हंसमुख था। क्या था? हंसमुख और मेहनती लड़का था। क्या था? मेहनती लड़का था। समझ में क्या आप लोग को? मेहनती निकला। उसी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्वक वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ले पर होता है, पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते थे। ये तू लोग छिपकली को क्या कहते हो? अच्छा, ये बात इस तरह का होता है। देखो, अगर तुम्हारे यहाँ कोई बंगाली आकर रहेगा तो धिया पुता का जरूर देखेगा, नहीं रे, और तुमको काहू क्यों करेगा तो तुमको और मजा आएगा। ओह चल आयो तोरा यहाँ लड़की कथी को है, कहीं बताओ होता। चलो ना हमारे जरा घूमे ला बिठिया ना रे, चल अपने यहाँ जरा घूमे नहीं रे, बिना चलो हमको अपना वाला लुच्ची के बगान देखे चलो हम नहीं। तो जब तक बहादुर रहा उसके घर में जो है ना खुशी छाया रहा। क्या रे? खुशी छा रहा। और पड़ोसी के बच्चा उसके यहाँ आकर उसको देख कर खूब हंसता, नहीं रे? क्या हंसता? खूब हंसता। नहीं तो तुम लोग को भी ऐसा होता होगा, कोई अगर बटेर के बच्चा का देख लिया तो खूब उलमा दुलमा करेगा। नहीं, जैसे तोता चिचवाता है, या देखते ठंडी के मौसम में कुत्ता का बच्चा, पिल्ला का मतलब कुत्ते का बच्चा होता है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अच्छा, आदमियों को कनी मनी को धिया पुता का नचा फचा के बराबर कर देगा उसको, होता है रे? है तो नहीं धिया पुता? नहीं वेट करो। रे बीच में कौन बोला है रे? कुछ नहीं बोल लिया। इधर ध्यान दो। तो तरह सुनो है लड़का, तरह के सवाल जवाब करते थे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में पता चल गया था कि ये जो छोरवा आया है बहादुर, ये नेपाली है। क्या रे? नेपाली है। नेपाली के आँख छोट, नाक चिपल, मुँह चिपता हो जरूर हुए। अगर तुमसे पूछेगा कि बहादुर कैसा दिखाई पड़ता है तो देख लो, बहादुर नेपाली था तो नेपाली आदमी के आँख छोटा होता है, कनी कनी आँख होता है, और पूरा गोर गुर्राक होगा और नाक चिपल होगा, चकैट होगा, छोट रहेगा। क्या रहेगा? छोट रहेगा। सब के टोटल व्यक्ति के नाक चिपल रहेगा। अगर नेपाली को देखना है तो हमारे गांव में आना, मेरे गांव में बसा हुआ है, सब नेपाली है वो। अब बहुत गोर होता है, इतना गोर होगा ना, बाप रे बाप, मत पूछ। हाँ चलिए, लड़का तरह के सवाल पूछते थे। कहता था कि ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुम शेर को देखा है? ऐसा ही बात उससे पूछा करता था। तू कहे उस बहादुर से पूछे कि तू छिपकली की तरह की कहे हो? अच्छा तू आए हो, तू शेर देख लो। हाँ, धिया पुता सवाल जवाब कर रहा है। कौन कर रहा है रे? धिया पुता सवाल जवाब कर रहा है। देखो आगे देखो, ऐसा ही बातें किया करते थे। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। घर के लोग भी उससे उसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसाता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। देखो, अगर तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा लड़का चला है जो भोजपुरी गाना गाए, नहीं एक और को अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाएगा 4-5 को छोरा हरदम बने देंगे, गोने रे बाप रे बाप, बेवफा वाला गाना गा तो बहुत बढ़िया गावे छी तू, चल एगो भाले टोला का रखिया पहले, नहीं रे अच्छा एगो लिट्टी खिया गाना गया। तो बाहर के आदमी तो उससे मजा ले रहा था। घर में जो लेखा का उसकी कन्या का बेटा बेटी बैठता था तो कहता गाओ ये गाना सुना हमको। क्या यो बेचारा बिना ब्रेक के गाना स्टार्ट कर देता था, नेपाली गाना गाता था। एकदम फर्स्ट क्लास सुरीली आवाज़ में गाना स्टार्ट हो जाता। तो कभी कभी लेखक भी एक साथ छेड़छाड़ कर देता था, मतलब गाना गवा लेता था। देखो ना, अगर आपके गांव में कोई अगर ऐसा क्या होता है, बखवा बखनिया होता है,
अगर वो आ जाएगा तो वो बोलेगा ना तुम्हारा अंगना में जाके तो बड़ा आराम से रहेगा, सुनेगा। नहीं नहीं मतलब अजीब आवाज़ की तरह बोलते रहता नहीं, वो गाना गाएगा तो और मजा आएगा सुनने में। तो अभी उस टोला में बहादुर एक नमूना लड़का था, क्या था नमूना था। ऐसा नमूना था कि मेहनती था, ईमानदार था, और उस आदमी से सब आदमी इंटरेस्ट रखता था। देखो ना, किसी का साला अगर ऐसा मिल जाए तो सब आदमी इंटरेस्ट लगा, ए तोर साला बहुत बढ़िया हो, चल बड़ा कला बड़ा फिर नहीं रे, ऐसा मज़ा सब लेता है। क्या रे, चलिए जैसे आप तुम्हारे देखिए, अच्छा तुम लोग के ग्रुप में एक लड़का है सुजीत, हाँ पिंटू, हाँ बहुत मज़ा लेता है तुम लोगों के से। नहीं अच्छा, पिछले बैच में वो था कछुआ नाम का लड़का था, क्या था रे विशालवा। अच्छा ये वो बैच में वो है यार गोलू, या गोलू लड़का देखिए कितना हंसमुख लड़का है, कहीं जाएगा तो मजे वाला। कोई बात सुनी थी कितने बढ़िया बोले नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हंसाते रहता था सबको उसके। अच्छा एक बात है, उसके घर में भी जो है ना बहादुर को बहुत ही इज्जत किया जाता था कि सबको नाश्ता और खाना का उसका फिक्र था। अच्छा ठीक है, तो गाना गिरी चल खाना खा लिया, अब रात भगलो। अभी देखो ना बहुत अच्छा बात बोलता है। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हो? मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ जो खाकर नौकर चाकर को जलाती। किसी के पास किताब है रे? जलाती भूनती हूँ। अच्छा जलाती भूनती, देखो औरतें होता है, औरतें होता है। देखो अब जो निर्मला है पड़ोसी के देखे कहे खा ले रे बहादुर, हम दोसर ना छिए कि भर दिन नौकर खटवावे है, शाम में जो है सुखलका मकई की रोटी खुएबे, ओकरा थोड़े कह रहा है, पड़ोसी के कह रहा है। किसी कह रहा है रे पड़ोसी कह रहा है। यूपी बिहार में जो महिला होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। यूपी बिहार में सब जगह हाँ, महिला तो महिला होता है। नहीं तो बहादुर कहता है रे बहादुर, पड़ोसी के सुना के रे बहादुर भगलो गीत गावल तो खा लेना, हम दोसर के तरह छिए कि नौकर खटवाबै छिए, अपने खा के सुत रहे छिए, नौकर के चकर के कुछ नहीं दै छिए। ये ऐसा बात निर्मला बोलता है। क्या बोलता है? निर्मला बोलता है। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीने बार ही उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसे जरा भी नहीं होनी चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? निर्मला बोलता है कि रे खा लेना रे, तोरा पर 100-200 खर्च हो जाते कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कौन कहा है? लेखक कहा है। कौन कहा है? लेखक। ये सब बात जो है ना पड़ोसी को सुना रहा है। क्या कहना है? पड़ोसी को सुना रहा है। महिला कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, लेकिन पड़ोसी उसको पाकिस्तान नजर आएगा, पड़ोसी उसको पाकिस्तान नजर आएगा। तुम जाके यूपी बिहार दुनिया किसी भी कोना में चले जाओ, महिला के वजह से ही विभाजन हुआ है, महिला की वजह से ही विभाजन हुआ है। कितना समझदार रहेगा ना, उल्टा पुल्टा काम कोई देगा, वो उल्टा पुल्टा काम कोई देगा। वो आप देखो ना, दूगो बहन रहेगा वो में फैटा होते रहेगा। तुम गोतनी वाला बात तो छोड़िए दो तुम लोग को। क्या 100-200 रुपया खर्चा हो जाए इसीलिए कोई फिक्र नहीं है। एक नौकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। अब कहता है कि देख तू कपड़ा आन लिया ना, ये सब बात पड़ोसी को सुना रहा है। किसको सुना रहा है? पड़ोसी को सुना रहा है। तो कपड़ा तो क्या गुना ली रहा, चल चल तोहर कपड़ा भी बेंडल है, दर्जी यहाँ सियल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोसर ना छिए आँय, भर दिन खटवा लेबै, नहीं कपड़ा खिएबै, नहीं कपड़ा देबै आँय, दोसर ना छिए हम आँय, ओकरे ना छिए, ओकरे ना है हम नौकर के नौकर थोड़े बुझिए, बेटा है हमारी। कथी रे? नहीं ऐसा ऐसा आदमी बोलता है बात। क्या रे मुरला? हाँ ये गाँव में कहानी है ये। चलो आगे देखते हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाजार नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता। बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुली पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती, अरे क्या ना फंसा हुआ है कुछ है, किताब तुम लोग बताते हैं। रीछ बंदर की जात कहीं गिर गया तो बुरा होगा। वह घर की सफाई करता कमरे में
पोछा लगाता, अंगूठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। देखो ये बात, अब ये सब बात जो है ना, अब देखो ये जो बहादुर था इसका अजीबोगरीब घटना था। लड़का ईमानदार था। अच्छा, जो लड़का लड़की सुनो, जो लड़का लड़की दिमाग से कहीं हल्का होगा ना, वो देखना मेहनती बहुत ज़्यादा होगा। कोनो काम में भिड़ा दो, होए है अपन लागल छिए। बियाह शादी में एगो दूगो मूर्ख आदमी आ जाएगा ना तो कहेगा तू आलू छीन। बियाह शादी में देखना, बियाह शादी में अगर कोनो हल्का दिमाग आएगा ना, तू चल आलू छीन। दूसरा लड़का लड़की एकदम नाचने के लिए चल जाएगा, तू खाना खिला देना। टोपिया मजवाते रहता है। नहीं, ऐसा होता है गाँव समाज में, नहीं होता है रे मेरे कजलू। कहते तू जो है ना टोपिया मज हमारा लो तो नच गए के। तो इसी प्रकार से बहादुर है। बहादुर सुबह उठता है, नीम का दतमन तोड़ता है, समझे ना। अंगीठी समझते हो ना, घूरा जिसको नहीं कहता है, वो जोड़ता है, चाय बनाता है, सबको पिलाता है। अच्छा, उसका एक और हरकत था कि वो दौड़ को जो है नीम के गाछ पर चढ़ जाता था। तो उसको मैडम यहाँ देख लेता था, निर्मला देवी का तरह मचरुआ गिर जेबी तो टांग हाथ टूट जेतो, उतर नीचा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का भाव उसका प्रकट होता था। एक बार देख लो कितना मिनट का वीडियो है। 51। चलो इसके बाद हम लोग जो है ना, अच्छा इसके बाद हम लोग जो है ना अगले वीडियो में देखेंगे। अगले पार्ट, 3 पार्ट है। हाँ 3 पार्ट ही होगा। हाँ 3 पार्ट होगा, तीनों पार्ट में हम लोग देखेंगे। समझ में गया। तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए दूसरा पार्ट का।